Assalamualaikum everyone. Welcome back to another exciting episode of पुरसकून पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं डॉक्टर शहबाज और आज हम आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक लेके आए हैं विच इज प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। इसमें हम आपको बताएंगे कि अपनी डेली लाइफ को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं और क्रिएटिव एक्टिविटीज को ऐड करके किस तरह से अपने दिन को एक मुकम्मल बना सकते हैं। जी डॉक्टर शहबाज। वालेकुम सलाम। हरीम, आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया कि दिन तो गुजरते जाते हैं, शबो रोज पूरे हो रहे हैं। 2024 जब हम आपकी एज में थे तो ख्वाब था कि 24 आएगा, तो 24 गुजर गया। तो जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि ये सारा टाइम कैसे गुजार रहे हैं। हमारा कल कैसा जी था, हमने कल में क्या खोया क्या पाया, उसका सेल्फ एनालिसिस करके देखें तो बंदे को अंदाजा होता है कि हमने कितना टाइम सो के गुजारा, कितना टाइम जो है वो सिर्फ टीवी देखते रहे, मोबाइल के ऊपर चैटिंग करते रहे और एक दूसरे की जस्ट ये बातें करते रहे कि आज क्या खाएंगे, आज क्या पकाएंगे, आज क्या करेंगे, किधर को जाएंगे, प्लानिंग्स करते रहे। तो वो किस तरीके से आपने उसका यूज किस तरीके से किया? तो जी वो जो यूज़ है, दैट इज़ द बेसिकली रिक्वायरमेंट कि आपका दिन कितना प्रोडक्टिव रहा। प्रोडक्टिव का जब हरीमा आपने लफ़्ज़ बोला, तो उसके साथ बड़ी खूबसूरत एक लिंक्स हैं कि प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आपने कितनी उसमें प्रोडक्शन की या आप कितने एंगेज्ड रहे या आप कितना। प्रोडक्टिव का मतलब बेसिक कांसेप्ट ये है कि आपको कितनी उसमें से सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिली, आप हम्म कितना किसी के काम आ सके। हम्म खाना-पीना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, नो डाउट इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। अपने आप को सजाना जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मेरे वाला साहब कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत शक्ल बना के भेजी है। तो अल्लाह ताला के हम्म हज़ूर जब आप पेश हों, तो उनके लिए अल्लाह के हज़ूर जब पेश होते वक़्त आप अपने आप को खूबसूरत बना के जाएँ। अल्लाह ने अगर खूबसूरत शक्ल हम्म बनाई है, आप उसके लिए अच्छा लिबास पहन के जाएँ, गुस्ल करके जाएँ। वही जो इस्लाम के हम्म बुनियादी मतलब के बातें। तो इसी तरीके से आपने कितना अच्छा प्रोडक्टिव डे गुज़ारा, जो कि लोगों के लिए काम आ सका। मतलब कि आपने जी अगर अपने आप को सँवारा है, अपने आप को बनाया है, क्या खाने खाएँ, वो अ, दादी अम्मा कहा करती थीं, बुज़ुर्गों की बातें ही रह जाती हैं। अल्लाह ताला जिन लोगों के बुज़ुर्ग चले गए हैं, उनके जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। तो वो कहा करती आमीन। थीं कि खाया नज़र नहीं आता, तो पहना नज़र आता है और किया नज़र आता है। आपके काम, जी आपके अमल, वो कैसे हैं? आप अंदर से बहुत सारी चीज़ें खा के आ जाएँ, तो यू नेवर नो कि वो क्या होगा। लेकिन आप काम कैसे करते हैं? आपकी मूवमेंट्स कैसी हुँ, हैं? आपके अमल कैसे हैं? डीड्स कैसी हैं? तो दैट इज़ द आई मीन द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जो कि एक ह्यूमन बीइंग से रिक्वायर्ड है कि आप ट्रू। दूसरों के लिए कितना भला कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं हरीम, जो आपसे सुबह डिस्कस कर रहे थे कि एक बुक है बहुत खूबसूरत, जो मुझे याद आ रही है, शॉन एक्कर की। उसका जो टाइटल ऑफ द बुक है, ये हमारा बड़ा अच्छा है। हैप्पीनेस जी, एडवांटेज का जो उसने ऑथर ने बहुत अच्छा के ऊपर लिखा है कि कैसे आप अपनी हैप्पीनेस को प्रोडक्टिव कर सकते हैं और लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है। हुँ, और उसमें सबसे पहला जो उसका पॉइंट था, वो था मेंटेनेंस ऑफ विल, विल पावर। राइट, आपकी विल पावर कितनी, किसी भी काम को कमिटेड होके करें और जितना आपकी उसमें विल पावर होगी, उतना आप उसको ईगरली, स्ट्रांगली, एनर्जेटिकली और वांटेडली करेंगे। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि जितना काम मुश्किल होगा, उसमें जितनी एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ेंगी, आपका दिल और आपका माइंड, ये ह्यूमन नेचर है, आपको रोकेगा कि ना करें, ना करें, रेज़िस्ट करेगा। तो वो रेज़िस्टेंस जो है, वो बेसिकली आपको आपकी जो स्ट्रॉन्ग विल है, उसके अगेंस्ट काम करती है। तो हुँ, आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को कंट्रीब्यूटेड रखना है कि मैं कोई ना कोई अच्छा काम लाइक
कि दुनिया के अंदर इतने मतलब आप हॉस्पिटल्स हैं और उधर लोगों को ज़रूरत है, लोगों को शायद वहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को हुँ, वहाँ पे एक आपकी बात सुनने वाले की ज़रूरत है। इतने बच्चे जी, हैं जो कि पेरेंट्स की मोहब्बत नहीं पा पाते और उनको सिर्फ़ आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। आप वहाँ पे हुँ, जाएँ, जाके सिर्फ़ बच्चों को गाइड करें कि बच्चे ये वाला आप काम करेंगे। सी और इवन स्टूडेंट्स को अगर आप बताएँ कि सीधी-सीधी तालीम, लाइक कि एजुकेशन बहुत कॉमन है पाकिस्तान में और स्किल्स जी, कोई नहीं है। तो हुँ, बीए पास हैं, इसमें कोई मतलब शक नहीं कि बहुत अच्छी तालीम है, ग्रेजुएट हो गए। लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद हुँ, आपके अंदर हुनर क्या है? स्किल ओरिएंटेड कितने हैं? आप कल को अपने घर की, फैमिली की किस तरीके से व्हीकल को रन कर सकते हैं? दैट इज़ द अल्टीमेट बिल्कुल, रिक्वायरमेंट। जो उसने दूसरा पॉइंट जो बहुत मज़े का है, वो है कि जो आपके जितनी भी रेज़िस्टेंस आप हैं, उसको आप चेक करते जाएँ कि कोई जो-जो हर्डल्स आती हैं आपकी राह में, हुँ, उन हर्डल्स को आप लेस करते जाएँ अपनी लाइफ़ में से। लाइक के आप जी, केयर फ्री हैं, आप थोड़ा-सा लेज़ी हैं, आप सुबह-सुबह उठने से थोड़ा-सा गुरेज़ा हैं, रात को जल्दी सोने में आपकी हैबिट डेवलप नहीं है और आपकी मोबाइल्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है। तो इसके अंदर उसने तीसरा पॉइंट हुँ, रखा है कि कीप एवरीथिंग अवे फ्रॉम द 20 सेकंड। लाइक अगर आप घर के अंदर कोई अपनी असाइनमेंट कर रही हैं, यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट मैं स्टूडेंट्स के लिए काम की बात कर रहा हूँ हुँ, कि यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कोई हुँ, क्रिएटिविटी कर रहे हैं। तो अभी साथ-साथ आपके मोबाइल पे नोटिफ़िकेशंस आते जाएँगे, तो आप उसको देखते जाते हैं। जब आप उसको देखते जाते जी, हैं, बिल्कुल, साथ उसको स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं और अल्टीमेटली एक लंबा आपका टाइम जो है, वो मोबाइल के ऊपर ज़ाया हो जाता है। आपने हुँ, करना कुछ था और सिर्फ़ एक नोटिफ़िकेशन ने आपकी तवज्जो जो है, अटेंशन जो है, उसको शैटर्ड कर दिया। तो आप हाउ मच बिल्कुल, यू आर फोकस्ड ऑन दैट, दैट इज़ द 20 सेकंड आप अपने उन चीज़ों को जो कि आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको अवेयर रखें। और जो फाइनल और द लास्ट उसने बात की, वो थी रिड्यूस द चॉइसेस। सही, चॉइसेस जब आपके पास बहुत हों, ऑप्शन ये भी मैं कर सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर फिर आप ऑप्शंस में पड़ जाते हैं। हुँ, लेकिन जो लोग अपनी डायरेक्शंस में क्लियर होते हैं, आज मैं बहुत हुँ, खूबसूरत बात देख रहा था कि ड्रीम्स एंड डायरेक्शंस, बहुत हुँ, खूबसूरत कांसेप्ट। ख्वाब देखना हर बंदे का हक है। आप बड़े-बड़े हुँ, ख्वाब देखें, सपने आपके होने चाहिए और वो आपके अपने होते हैं। वो उस वक़्त तक आपके अपने रहते हैं, जब तक आप उसको पूरा करने के अमल में लगे रहते हैं। जब वो आप बिल्कुल, पूरा हो जाता है आपका ख़्वाब, आप उस ख़्वाब को पा लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो फिर किसी और का ख़्वाब बन जाता है। जी, लेकिन उस ख़्वाब को पाने के लिए अल्लाह ताला हर बंदे को टाइम, अपॉर्च्युनिटीज़ जिसको हम मोहलत कहते हैं, मोहलत, हुँ, उसको ऑप्शंस, उसको वेज़ और अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते ज़रूर खोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल, अब आपकी चॉइस होती है कि वो रास्ते कौन से चूज़ करके तो आप उस अपने ड्रीम तक पहुँच पाते हैं। तो ट्रू, इसलिए आप रास्ते जो डायरेक्शंस हैं दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। ड्रीम और डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो जितनी आपकी अच्छी डायरेक्शन होगी, जी, क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और आप उसके ऊपर फ़ोकस्ड होंगे, कंसंट्रेट करेंगे, यू विल गेट योर गोल्स, यू विल गेट योर अचीवमेंट, यू विल गेट योर प्रोडक्टिव डे और लाइफ वुड बिकम वेरी मच ईज़ी एंड क्लियर। तो ये एग्ज़ैक्टली, बेसिकली प्रोडक्टिव और होने का एक बहुत खूबसूरत एहसास है। आज मैं जब सुबह-सुबह न्यूज़पेपर पाकिस्तान में देख रहा था, तो गुजरांवाला की एक बहुत खूबसूरत किसी ने वो हाइलाइट लगाई, लेकिन बहुत तकलीफ़देह बात थी। तो तकलीफ़देह बात ये थी कि वो एक साहब की डेथ हो गई और उन्होंने वो अपनी जो वसीयत की हुँ, थी दैट वाज़ वेरी पेनफुल। तो वो जब उनको वो अलील हुए वो साहब तो उन्होंने अपने बहन-भाइयों से, फैमिली मेंबर से सबसे इमदाद माँगी। इसी तरह उसकी वाइफ़ ने भी हुँ, अपने बहन-भाइयों से कि मैंने इलाज कराना है, मेरे लिए दवाइयों का बंदोबस्त किया जाए, मेडिकल का बंदोबस्त किया जाए, डॉक्टर्स का।
तो उसके लिए मुझे पैसे दरकार हैं। किसी बंदे ने उसकी हेल्प नहीं की, किसी बंदे ने उसको सही। कोई तवज्जो नहीं दी, किसी बंदे ने उसके साथ कोई फ़ोन सुनने बंद कर दिए अल्टीमेटली। वो सारे चेहरे हुँ, जो थे वो उनसे नकाब हट गया। अल्टीमेटली जब वो उनकी डेथ हो गई, तो जो वो सारे रिलेटिव्स जी। जो जिन्होंने पैसे देने से इनकार किया था, वो सारे आ गए। अब वो क्या कह रहा है कि मैं हुँ, दरियाँ बिछाऊँगा, मैं जी कुर्सियाँ लगाता हूँ, मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ, मैं कफ़न का इंतज़ाम करता हूँ। तो ये वो वाले लोग हैं, जो मरे हुए लोगों को पूजा करने के आदी हैं। और जब वो ज़िंदा थे, तो उसकी किसी हुँ, बंदे ने बात नहीं तो अब वो वसीयत क्या थी बिल्कुल। कि उन्होंने कहा कि मुझे किसी से भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है और मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं, इन्हीं में मुझे दफ़न कर दिया जाए। तो जब ये वाली इस तरह की ओह! बातें हमारी लाइफ के अंदर आती हैं, तो दे आर वेरी पेनफुल। तो हमें एग्ज़ैक्टली। अपने लोगों का उन लोगों के लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए, उन लोगों के काम आना चाहिए, उन लोगों के लिए दिल आपका जो है, वो वसीह होना चाहिए। बेसिकली कमाने के लिए सिर्फ़ पैसा नहीं है, जो क्लास हुँ, होती है दैट यू कैन नॉट बाय विद मनी, किसी भी तरह की क्लास हो। तो जो लोगों के एग्ज़ैक्टली। काम आते हैं जो लोगों के काम आते हैं, जो लो इज़्ज़त भी कमाने के लिए होती है, शोहरत भी कमाने के लिए होती है, दयानतदारी भी कमाने के लिए होती है और आप कितने किसी के साथ सिंसियर जी। हैं, कितने किसी के साथ फेयर हैं, कितने किसी के साथ कमिटमेंट है आप कमिटेड हैं, कमिटमेंट ऑनर करते हैं। ये सारा कमाने के लिए होता है, ये सारा मनी है और वो क्लास जो होती है ना, हुँ, वो मनी के साथ नहीं खरीदी जा सकती। तो जो किसी के काम आने वाली क्लास होती है, वो भी डिफरेंट होती है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि हुँ, साहब ऑनेस्ट हैं, मैंने पहले भी ये बात ज़िक्र किया है कि ऑनेस्टी इज़ नॉट अ बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द ओनली पॉलिसी। ऑनेस्टी में कोई जी। ऑप्शन नहीं होता। बेस्ट हुँ, में तो ये होता है ना कि आपके पास 4-5 चीज़ें हैं, आप उनमें से चूज़ कर रहे हैं, बट ऑनेस्टी इज़ द ओनली बेस्ट पॉलिसी, इज़ नॉट हैविंग एनी ऑप्शन, इज़ द ओनली पॉलिसी। तो उसके अंदर आप अगर ऑनेस्ट ट्रू, नहीं होंगे तो सही आप है। ये नहीं ऑनेस्ट हाँ, ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कारोबार में ऑनेस्ट हैं, आप पैसों में ऑनेस्ट हैं। आप रिश्तों में कितने ऑनेस्ट हैं, आप लोगों के साथ दोस्ती में कितने एग्ज़ैक्टली। ऑनेस्ट हैं, आप उसमें और जितने ज़्यादा लोगों के मैटर साथ यही करता है। यही होता है ना, तो बाकी तो जी। आपने अपना बिज़नेस किया है, अगर आप एक दफ़ा किसी के साथ डिसऑनेस्टी करेंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे, आपकी जो गुडविल है वो ख़त्म हो जाएगी, लोगों की क्रेडिबिलिटी आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगी, हुँ, अल्टीमेटली आप यू विल बी द लूज़र। इसी तरह जैसे आप लूज़ करते हैं बिज़नेस, इसी तरह आप एग्ज़ैक्टली। रिश्ते भी रिश्ते भी ट्रस्टवर्दी होते हैं, एक जी, रिलेशनशिप बिल्कुल। होते हैं, ये कमाए जाते हैं, ये बनाए नहीं जाते। कुछ तो आपके गॉड हुँ, गिफ्टेड होते हैं, जो अल्लाह ताला ने बना के भेजे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, आपने उनके साथ अल्टीमेटली मतलब कि ड्रैग करके, हुँ, रैगिंग करके, अपने आप को वांटेडली, विलिंगली, अनविलिंगली चलाते जाना है। लेकिन जो रिश्ते आप खुद जी, बनाते हैं, अपने चॉइस के साथ, ऑप्शंस के साथ, उनमें से मियाँ-बीवी का भी एक रिश्ता बहुत खूबसूरत है। तो ट्रू। वो किसी ने शैतान से बात की ना, तो वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों को बहकावे दे रहा था। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एक पीछे और शैतान की एक किस्म आई तो वो उसने कहा मैं बहुत बड़ा काम करके आया हूँ, तो सबने उसकी तरफ देखा और उसको कहा कि शैतानों में से उसने कहा यस यू डिड वेल। उसने कहा कि वो क्या था? उसने कहा कि हुँ, मैं हस्बैंड और वाइफ के दरमियान लड़ाई करा के आया हूँ। ऐसे तो ही है। जो हाँ, उसने कहा यस अगर आप लड़ाई करा के आए हैं तो यू डिड द वेल वर्क ऑन आवर साइड दैट हुँ, इज़ द बेस्ट डेविल्स जॉब। तो वो डेविल्स जॉब हुँ, जो है, वो सबसे खतरनाक जो काम है, वो मियाँ-बीवी की लड़ाई इसलिए खतरनाक है कि वो एक रिश्ते की लड़ाई नहीं होती, हुँ, 2 फैमिलीज़ की लड़ाई होती है। बिल्कुल, 2 पूरा फैमिलीज़ ख़ानदान खराब हो ख़राब जाती हो हैं, जाता है। पूरा हुँ, खानदान खराब हो जाता है और उस खानदान की खराबी के अंदर बच्चे जो हैं, वो सबसे ज़्यादा जो विक्टिमाइज़ हो जाते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ, एग्ज़ैक्टली। उनकी ग्रोथ, उनकी फैमिली लाइफ़, उनकी आगे हुँ, करियर, उनका लोगों के साथ मिलना-जुलना, मतलब कि आपके घर में बहुत सारा खाना-पीना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा फर्नीचर है, बहुत सारे बेडरूम्स हैं, हुँ, बहुत आलीशान पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन आपको किसी से मिलने के मैनर्स नहीं है, आपकी हुँ, तरबियत नहीं है। तरबियत वो चीज़ होती है जो आपके अंदर खून की तरह चल रही होती है और जैसे बिल्कुल। खून आपके अंदर गर्दिश करता है तो आपकी बॉडी को मरने नहीं देता, इसी तरह तरबियत आपको मरने नहीं देती। आपकी हुँ, तरबियत कैसे पैसे होना ना होना दैट इज़ नॉट अ मैटर। आप बिल्कुल। कैसे किसी को डील करते हैं, कितनी फ़ुराख़ दिली से मिलते हैं,
आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, आप उसको कितना अच्छा क्वालिटी टाइम देते हैं। ये नहीं होता ऐसी कि है। आप उसको कितनी क्वालिटी डिशेज़ खिलाते हैं। वो तो आप रेस्टोरेंट में या होटल्स में चले जाएँ तो बहुत सारे आपको वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएगा। आप उसको कितने अच्छे तरीके से बैठाते हैं, मिलते हैं, उससे उसका हाल पूछते हैं, उसकी फैमिली का हाल हुँ, पूछते हैं, उसके काम-काज का पूछते हैं, उसकी सेहत का पूछते हैं। आप उसको मौका देते हैं कि वो आपसे पूछे। तो हुँ, ये वाले एटिकेट्स जो हैं, ये मैनर्स जो हैं, ये कम्युनिटी थिंग्स जो हैं, ये बेसिकली रिक्वायर्ड हैं और ये आपकी लाइफ़ को बिल्कुल। मज़ीद प्रोडक्टिव कर देती हैं और दैट इज़ हुँ, व्हाट इज़ अल्टीमेट रिक्वायरमेंट कि आप कितना अच्छे तरीके से और कितने खूबसूरत अंदाज से अपनी ट्रेनिंग अपनी करते हैं, बच्चों की करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अच्छे ड्रीम्स, अच्छे डायरेक्शंस लाइफ़ के अंदर दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट और ये बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है कि किस तरीके से आप हैप्पी वर्कर अगर वो जॉब पे है, तो वो उसी वक़्त प्रोडक्टिव हुँ, होगा जब उसके अंदर हैप्पीनेस होगी। वो सेंस ऑफ बिल्कुल। सिक्योरिटी का ख़्याल कर सकेगा, अपनी लाइफ़ अच्छी बना सकेगा, उसके अंदर जो है वो इत्मीनान आएगा। इत्मीनान जी, जो है, तसल्ली जो है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट और ये अल्लाह ताला बिल्कुल। को भी बहुत पसंद है कि आप इत्मीनान से रहें। जब आप इवन इबादत के लिए अगर आपको भूख लगी है तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप मतलब खाना छोड़ के तो आप नमाज़ पढ़ने चले जाएँ। आप पहले खाना हुँ, खाएँ और उसके बाद नमाज़ बिल्कुल। पढ़ें। मतलब अब बड़ा क्लियर आइडिया है कि किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारी जाए। पैटर्न ऑफ लाइफ़ जो है वो इस्लाम से ज़्यादा और मज़हब कुरान पाक में जो चीज़ें हर जगह पे लिखी गई हैं, उससे ज़्यादा कहीं पे भी उसका मतलब कि आपको ज़्यादा तज़किरा नहीं ट्रू। मिलता। ये जितनी भी हमने किताबें पढ़ते हैं, बताते हैं, मुख्तलिफ़ ऑथर्स की, साइंस की इवन लिटरेचर की, इंग्लिश की, फ़िक्शन की, वो सारी बुक्स के अंदर अल्टीमेटली किसी एक आयत का, किसी एक हदीस का, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसका मफ़हूम दिया आता है। तो हमें सिर्फ़ उसको एग्ज़ैक्टली, अमल करने वहाँ की से ही ज़रूरत होती निकलता है सब कुछ। है। उसी का एक्सट्रैक्ट है। जी, तो आप कैसे बात जी, करेंगे, कैसे बिल्कुल। बोलेंगे, मुस्कुराना देखें अगर सदक़े की सबसे खूबसूरत बात करें कि प्रोडक्टिव आप अपना दिन बना रहे हैं, किसी को मुस्कुरा कर देखें। मुस्कुराने में कोई पैसे नहीं लगते। हुँ, आपके पास हैं या बिल्कुल। नहीं हैं और आप कितना अच्छे तरीके से उसको मुस्कुरा के देखते हैं। बातें करना, किसी के हुँ, साथ अच्छी नसीहत करना, अगर आपसे कोई मशवरा माँगता है और आप उसको नेक दिली से, दिल के साथ क्लियर हुँ, मशवरा देते हैं, जी, जो आप अपने आप को फिट इन करके कि भई मैं अगर इस सिचुएशन में होता, तो मैं क्या करता? तो अगर हुँ, वो मशवरा किसी को देते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सदका है। ये सदका होने के लिए बिल्कुल। पैसे पैसे जब आप किसी को सदका करते हैं, तो उसके लिए तो ये भी देखना चाहिए ना कि ये पैसे आए कहाँ से? हुँ, जी। कैसे कमाए? इसमें कितनी आपकी हुँ, मेहनत शामिल ये किस किस्म के थे? ये इसका सोर्स ऑफ इनकम हुँ, क्या था? लेकिन जो मशवरा एग्ज़ैक्टली, है, नसीहत है, किसी के साथ मुस्कुराहट है, इसके लिए जो आपकी अंदर सोर्स जो है, वो ये है कि आप कितने फराख दिल, नेक दिल और आपने कितनी अच्छी नीयत के साथ इंटेंशन आपकी बिल्कुल। कैसी थी? जितनी अच्छी इंटेंशन होगी, उतना अच्छा सदक़े की ट्रू। कबूलियत हो। तो ये सारी हुँ, चीज़ें आपको प्रोडक्टिव बनाती हैं। तो मेरे नज़दीक यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो है, वो इकोनॉमिक्स नहीं है। मेरे नज़दीक प्रोडक्टिव हुँ, वो बंदा है कि जो खैर बाँटता है, जो दूसरों के लिए खैर सोचता है, बिल्कुल। जो दूसरों के लिए हम हुँ, मोहब्बत करने का भी तो सलीका ये होता है ना। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बताया डॉक्टर शहबाज़ आपने, बहुत डिफरेंट। तो हाँ, जी। मोहब्बत का भी एक सलीका होता है। तो हमें क्योंकि मोहब्बत का सलीका इसलिए नहीं आया कि हमें नफ़रत करने का भी सलीका नहीं आया। हुँ, हम मोहब्बत जो है वो अपने मतलबों के लिए करते हैं, अपने लालच एग्ज़ैक्टली। के लिए करते हैं, अपने दुनियावी कामों के लिए हुँ, मोहब्बत का एक मतलब के वो करते हैं। तो नफ़रत जो है वो इसलिए नहीं आई कि नफ़रत में दुश्मनी को शामिल करते हैं। दुश्मनी अलहदा हुँ, होती है, नफ़रत अलहदा होती है। क्योंकि हमें नफ़रत करना नहीं आया, तो इसलिए हमें मोहब्बत का भी सलीका नहीं आया। तो मोहब्बत करने का ट्रू। भी सलीका होता है, बिछड़ने के भी आदाब होते हैं, किसी को छोड़ने के भी आदाब होते हैं। मैनर्स है ना, हुँ, तो ऐसे थोड़ा होता है बिल्कुल। कि आप हाँ, तो ये वाली जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं,
ये इंसान की लाइफ के अंदर खूबसूरती लाती हैं। यही डेकोरेशन है, हुँ, जैसे हम दीवारों के ऊपर, घर के अंदर फर्नीचर के साथ साइड टेबल, छोटे टेबल्स और निशेज़ बनाते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पोर्ट्रेट्स लगाते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि 4 चाँद लगा देते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एग्ज़ैक्टली। निशेज़ के अंदर ये डेकोरेशन पीसेस हैं कि आप कितने अच्छे हुँ, तरीके से आप किसी को मिलते हैं, आपके हाथ मिलाने से सिर्फ़ 4 सेकंड में आपकी पूरी पर्सनैलिटी के पोर्ट्रेट जो है वो आ जाता है। हम जब बात करते बिल्कुल। हैं बैठ के तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बड़े-बड़े मतलब के वहाँ पे अपने कारनामे बता रहे होते हैं। तो 5000 बंदे को हमने खाने पे बुलाया, तो वहाँ पे मतलब मार्की लगी हुँ, हुई थी। मैं वो शादी की बात है और मेरे एक बड़े सादे से दोस्त वो उधर वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि यार वो जलसा हो रहा था कि शादी हो रही थी? तो वो बात ये है कि आप शादी को शादी रखें और शादी के हुँ, असल मफ़हूम जो हस्बैंड वाइफ की कपलिंग है और कपलिंग ऑफ 2 सोल्स है, वही पैसे आप उनको दें, दोनों मियाँ-बीवी अच्छी तरीके से सैर करके आएँ, अपने वेन्यूज़ खोल के आएँ, एग्ज़ैक्टली। अपने अपने लाइफ को एक्सप्लोर करके आएँ। आप जिन लोगों को बुलाते हैं, वो आपके पास आते हैं, आपको आपके जो इंतज़ामात होते हैं, उसमें भी गलतियाँ निकालते हैं, आपके खाने के मसाइल भी ऐसे ही है, बताते हैं, उसमें नमक-मिर्च का भी बताते हैं, ऐसे ही है। मार्कीज़ की लाइट को भी नोट करते हैं और फिर वहाँ पे हुँ, गर्मी-सर्दी का बिल्कुल। अगर वेदर के मुताबिक क्लाइमेट एडजस्टमेंट्स आपने नहीं की हुई, उसके ऊपर भी तज़किरा करते हैं। जाती दफ़ा आपको एक लिफ़ाफ़े हुँ, के अंदर वो एक पैसे डाल के दे के जाते हैं कि ये वो वाले पैसे हैं जो हमने जितने आपने इंतज़ामात किए और जितनी हमारी इसके अंदर आपको कोफ़त हुई सारे बातें सुनने में, ये हुँ, उसका पे बैक है। तो मतलब कि ये बातें हैं मुझे याद है कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो कहा करते हैं कि कुछ अंकल जो हैं वो आते हैं और वो पैसे दे के जाते हैं और कुछ अंकल हुँ, जो हैं वो आते हैं तो वो गिफ्ट दे के जाते हैं। गिफ्ट हुँ, और पैसों का बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो हुँ, बहरहाल ये एक बहुत लंबी बातें हैं और इसको हम करते जाएँगे, लेकिन जी, मैं सिर्फ़ बात को आज इख्तिताम इस बात पे करता हूँ बिल्कुल, कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, नेक नीयत रहें, खुशियों के साथ बिल्कुल, रहें और दूसरों को खुश रहने दें। दैट इज़ द ट्रू। अल्टीमेट रिक्वायरमेंट। जी, डॉक्टर शहबाज़, आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया प्रोडक्टिविटी का और एक अलग व्यू दिया। आई होप लोगों ने भी इसको एन्जॉय किया होगा। अगर आपने इसको एन्जॉय किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और डू शेयर विद एवरीवन। और अगर किसी को हमसे बात करनी है या डॉक्टर शहबाज़ से अपॉइंटमेंट चाहिए तो ज़रूर हमें मैसेज पे हमसे राब्ता करें, हम आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।